आज हम इस वीडियो में जानेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ ज्यादातर भारतीय ही क्यों होते हैं। भारत देश, जिसे एक समय पिछड़ा हुआ गरीब देश माना जाता था, वहाँ के लोगों का सीईओ बनना पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लगभग हर बड़ी कंपनी के सीईओ भारतीय ही बनते हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे एक बड़ी वजह है? दरअसल इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है, जहाँ पर अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग भारतीयों ने सीईओ पोस्ट पर कंपनी को लीड किया। फॉर एग्जाम्पल, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई गूगल के, राजीव सूरी नोकिया के, शांतनु नारायण एवोप के और ऐसे अनगिनत नाम हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो भारतीय इतने ऊंचे पद को हासिल कर लेते हैं? और आखिर ऐसा क्या है इतनी विदेशी कंपनियां भारतीय टैलेंट पर विश्वास करती हैं और इतने ऊंचे पद पर बैठा देती हैं? और ऐसा भारतीयों में क्या है जबकि हम भारतीय इतने अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं पलते और एजुकेशन सिस्टम भी विश्व में रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है। हमसे कई गुना अच्छे देश भी हैं जहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जहाँ बच्चों को बचपन से ही बहुत अच्छे तरीके से हर तरह की चीजें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद भी यदि कंपनी के ऊंचे पद पर देखें तो अधिकतर भारतीय ही मिलते हैं। एक तरफ हम अपने देश की कमियों के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, हमारे देश में चीजों को रटाया जाता है और लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर काम नहीं किया जाता। पर वहीं दूसरी तरफ जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों पर नजर डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है, इतना ही नहीं, नासा में तो 30% से भी ज्यादा भारतीय वैज्ञानिक हैं। हर कंपनी की ग्रोथ में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। हर देश की जीडीपी में भारतीयों का योगदान है। तो कुछ सीक्रेट तो है इंडियन। चलिए इसी पर बात करते हैं। इंडियन पॉपुलेशन। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसका एक अच्छा और एक बुरा। पर यूजुअली होता ये है, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी चीज का या तो अच्छा पहलू देखते हैं या फिर बुरा पहलू देखते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जो कुछ भी है, हमें उसका अच्छा और बुरा रिजल्ट दोनों दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत के देश की पॉपुलेशन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रहने की जगह कम है, जिससे डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा नहीं है कि वो सभी की जरूरतों को पूरा कर सकें। अपॉर्चुनिटी का भी अभाव है। फिलहाल इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हर किसी को रोजगार दे सके और उसका लिविंग स्टैंडर्ड उठा सके। हमारा देश अभी भी गरीबी से जूझ रहा है। इन सब के बावजूद भी यदि मैं आपसे कहूँ कि अधिकतर कंपनी के सीईओ भारतीय ही हैं, तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण हमारे देश की पॉपुलेशन और इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स जिनके चलते हमारी कंट्री के लोग किसी कंपनी के टॉप लेवल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, 2017 में बिजनेस टुडे में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें इस बात का जिक्र था 2017 में 1,60,000 भारतीय अमेरिका में परमानेंट बसने और वहां काम करने के उद्देश्य से गए थे और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप खुद सोचिए, जहां आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन इंडियन है, जहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन साउथ एशिया है, वहां इंडियन सीईओ का होना बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ आया? चलो एग्जाम्पल देता हूँ। आपने भी अपने ऑफिस या फैक्ट्री में देखा होगा कि वर्कर जिस एरिया के ज्यादा होते हैं, इनफैक्ट मैनेजर भी उसी क्षेत्र के किसी एक इंसान को बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उनके बीच का कम्युनिकेशन काफी अच्छा बना होता है और वो एक दूसरे से अच्छी तरह संवाद कर सकते हैं, अपनी बातों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। नंबर 2, रिलायंस यानी भरोसा। दोस्तों, हम इंडियन की एक खासियत है, हम हमेशा रिश्ता खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बात कि यार कोई इंडियन मिल जाए, और जैसे ही हमें कोई इंडियन मिलता है हम उससे उस तरह मिलते हैं जैसे ये हमारा पुराना दोस्त है या कोई रिश्तेदार। या फिर हम अपने घर से किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हमें अपने राज्य का व्यक्ति मिल जाए तो हम बहुत इज्जत देते हैं और बहुत वैल्यू करते हैं और उससे एक गहरा रिश्ता बन जाता है। तो ये सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है, हम सभी भारतीयों की आदत है। इसी के चलते जब अमेरिका की अधिकतर कंपनियों में काम करने वाले लोग भारतीय हैं तो इसी देश के शीर्ष पदों पर भी कोई भारतीय हो तो इससे वर्कर्स में एक सुरक्षा की भावना होगी कि उनके हितों की रक्षा की जाए। इसके अलावा एक फैक्टर यह है कि सीईओ के पद पर तो कोई अपना ही बैठा है और ये भावना कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, तो इससे वर्कर्स दिल से काम करते हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो चाइना में है, और ऐसा भी नहीं है कि चाइना के लोग अमेरिका में काम नहीं करते हैं। चाइना के अलावा बहुत सारे साउथ अफ्रीकन लोग भी अमेरिका में आकर बसते हैं और काम करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि चाइनीज लोगों को सीईओ नहीं बनाया जाता है? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि साउथ अफ्रीका से कोई भी व्यक्ति आज तक सीईओ नहीं बना है? तो आप सही हो कि चाइना तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की तुलना में चाइना से ज्यादा लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। लेकिन एक वजह है जिसके चलते टॉप पोजीशन के लिए इंडियन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वो है भारत पर भरोसा, रिलायंस। दोस्तों, दुनिया में भारत और भारत के लोगों की छवि काफी अच्छी है। भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है जिसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष से भी पुराना है और इतने लंबे समय में कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश पर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं, और ऐसा भी नहीं था कि भारत कभी किसी दूसरे देश पर राज नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर भारतीयों की मूल भावना के बारे में हमें यहाँ पता चलता है।
कि भारतीय अपनी सीमाओं को जानते हैं और यह भी पता चलता है कि भारतीय कभी किसी दूसरे के हक को अपना बनाना नहीं चाहते। हमारा देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वहीं दूसरी तरफ चीन में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन रहता है और चाइना की कोई भी खबर छन छन कर दुनिया के सामने आती है। ये पूरी दुनिया अच्छे तरीके से जानती है। चीन ने खुद अपनी ऐसी छवि बना ली है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार चीनी कंपनियां और चीनी लोग अपने देश के लिए जासूसी करते हुए पाए गए हैं। चीन की सरकार कभी भी अपने देश के नागरिकों को कुछ भी जानकारी लेने के लिए प्रेशराइज कर सकती है। तो इसलिए कोई भी कंपनी चीन के किसी भी व्यक्ति को टॉप पोजीशन पर बैठाने से डरती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कभी भी चीन की सरकार उनके सीईओ को डरा धमकाकर उससे काफी सेंसिटिव जानकारी ले सकती है। दूसरा बड़ा कारण है कि चीन का दुनिया की कंपनियों के लिए अच्छा नजरिया नहीं है। चीन ने ट्विटर बैन कर रखा है, गूगल भी बैन कर रखा है। अधिकतर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बाकी दुनिया में अवेलेबल है, चीन ने उसे बैन कर रखा है। तो ऐसे में भला कोई भी कंपनी चीन के किसी भी व्यक्ति को अपने टॉप लेवल पर कैसे बैठा। तो ये थी कुछ वजह जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारतीयों को सीईओ बनाया है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया।